Good evening, all of you. Good evening, Vedanti. Good evening, Gamini. Good evening, Divya. Good evening, all. ओके आ गए सभी लोग बेटा। क्लास आज भी लेट छूटा क्या? चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को देखना है बेटा यहाँ पर। तो देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस जो है ये स्टडी किए थे। तो एज इट इज बेटा, आज भी इसी पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इन एडिशनल टू पेडिग्री एनालिसिस, ये दोनों पोर्शन आज के सेशन में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो पहली चीज तो हमें यहाँ पे जो देखना है, ठीक है, जिसमें आज 18 लेक्चर्स है हमारा, पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा जो नीट से रिलेटेड है। और जनरली बहुत से स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेडली पूछते हैं बेटा, जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन जो है वो आज के सेशन में करने वाले हैं। ओके, तो विदाउट डिले किए जल्दी से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन जो है बेटा आज के इस सेशन में हम लोगों को स्टडी करना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोग डोमिनेंट जो है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि डिसीज जो है बेटा हम लोगों ने क्या देखे थे, एक तो डोमिनेंट होंगी, दूसरा रिसेसिव होंगी। फिर इन दोनों के साथ ही साथ बेटा हम लोगों ने क्या देखे थे, सेक्स या फिर एक्स लिंक डिसीज होंगी, और दूसरा क्या होता है, ऑटोजोमल डिसीज होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डोमिनेंट की बात करते हैं। तो डोमिनेंट में यदि हम देखें तो कभी भी यहाँ पे जो जनरेशन है, जैसे कि सपोज ये पेरेंटल जनरेशन है, इसका जब मैटिंग होता है तो मैटिंग आने के बाद यहाँ पे F1 जनरेशन आएंगी और फर्स्ट जनरेशन के बाद फिर अगेन जनरेशन आता है। तो ऑल जनरेशन में कभी भी कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होती है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो डोमिनेंट डिसीज जो है इसमें कभी भी जनरेशन जो है वो स्किप नहीं होती है। ओके, इसी के साथ साथ यहाँ पे बेटा अगेन क्या चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ये बन सकती है कि ये जो पेरेंट्स है सपोज अफेक्टेड है दोनों भी, तो अफेक्टेड पेरेंट्स जो है इनके चिल्ड्रंस यदि हो रहे हैं तो अनअफेक्टेड चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक केस यहाँ पे आता है बेटा कि चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड, जैसे कि यहाँ पे आप लोग इस ग्राफ में देख रहे होंगे। तो ये कहलाता है क्या चीज बेटा, ऑटोजोमल डोमिनेंट या फिर सेक्स लिंक डोमिनेंट भी हम कह सकते हैं। रिसेसिव में बेटा स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। स्किपिंग ऑफ जनरेशन मींस अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो रहेंगे उसके बेटा चिल्ड्रन हो सकता है कि अफेक्टेड हो जाए। सिर्फ ये दो ही रूल्स याद रखना है। यदि आप लोगों ने ये दो रूल्स याद रख लिए तो समझ लो बड़े से बड़े पेडिग्री को भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो अभी आप लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, आई डोंट नो बाकी लोग शायद, वैसे भी मैंने पहले ही आप लोगों को कह दिया था, ठीक है, कि एक्स्ट्रा स्ट्रोक वाला लेक्चर हमारा रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज ये है बेटा, जितना भी क्वेश्चंस आज होने वाले हैं, ठीक है, नियर अबाउट आपको इस टेस्ट से रिलेटेड 30 से लेके 35 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस संडे के टेस्ट में आने वाला है। तो जितने लोग बेटा इस क्लास को अटेंड कर रहे हो ये मान के चलो कि प्लस 35 मार्क्स आपके ऐड हो गए आज के इस लेक्चर्स की वजह से। जो लोग नहीं है वो -35 में आ सकते हैं। यदि वो स्मार्ट वर्कर है तो वो अच्छा टैलेंट है उनके पास, तो वो इस जो चैलेंज है इस टास्क को कंप्लीट कर जाएंगे। बट आपको विदाउट किसी एफर्ट सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिए 35 मार्क्स आपके ऐड हो गए, ये समझ लो। ठीक है, इसलिए बेटा ध्यान से समझना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस जो हम जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही। जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर देना है बेटा। ओके, एक तो जनरेशन यदि स्किप है, यहाँ पे देखो पेरेंट जनरेशन में डिसीज अफेक्टेड नहीं दिखाई दे रही है बट फर्स्ट जनरेशन में दिख रही है। यहाँ पर भी डिसीज नहीं दिख रही है बट इस जनरेशन में डिसीज दिख रही है। यहाँ पे डिसीज दिख रही है बट इस जनरेशन में नहीं हो रहा है। यहाँ पे नहीं है बट इस जनरेशन में है, मतलब स्किपिंग ऑफ जनरेशन है या नहीं है? सबसे पहले मुझे बताओ, स्किपिंग ऑफ जनरेशन है या नहीं है?
यस और नो? है। वेरी गुड। तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन जब भी आएगी मींस उसे हम क्या कहते हैं बेटा? जब भी स्किपिंग ऑफ जनरेशन आती है, वेरी गुड, उसे क्या कहते हैं बेटा? रिसेसिव। समझ में आ गया? वेरी गुड। थोड़ा सा बेटा आज का लेक्चर जो है फास्ट मोड पे रहेगा, तो रिसेसिव और डोमिनेंट जो है इतना सारा स्पेलिंग लिखोगे, टाइप करोगे, टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्टली आप रिसेसिव का आर, डोमिनेंट का डी बनाना है। ठीक है, सिंपल। सेक्स क्रोमोजोम का एक्स बना सकते हो आप, और ऑटोजोम का ए बना लेना। ठीक है, ये सिंबल याद रखो, और इस तरह से जल्दी जल्दी आप लोगों को आज का आंसर देना है। जैसे सेक्स क्रोमोजोमल है और डोमिनेंट है, या सेक्स क्रोमोजोम है रिसेसिव, तो एक्स डी एक्स आर। ऑटोजोम डोमिनेंट है तो ए डी, ऑटोजोम रिसेसिव तो ए आर। इस तरह से आपको आंसर देना है। ओके, चलो। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि ये सारा जो हमें ग्राफ दिख रहा है ये रिसेसिव का है। अब बात आती है कि ये सेक्स लिंक डिसीज है या फिर ऑटोजोम है। तो ऑटोजोम का एक रूल्स होता है कि ऑटोजोम्स की जब भी बात करेंगे तो एक बेटा और एक बेटी होंगी, और बेटा और बेटी जब दोनों अफेक्टेड होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिसीज है वो ऑटोजोमल है। सेक्स क्रोमोजोमल डिसीज है तो यदि मान लो सेक्स क्रोमोजोम डिसीज है तो फादर यदि अफेक्टेड है तो उसकी बेटी अफेक्टेड होंगी, और मदर यदि अफेक्टेड है तो उसका सन अफेक्टेड होगा। ये बेटा सेक्स क्रोमोजोम का रूल्स होता है कि फादर से जो डिसीज ट्रांसफर होती है उसके डॉटर में, और मदर से जो डिसीज ट्रांसफर होती है वो उसके सन में जाती है। ओके, ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। यदि आपको ये याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो इस तरह से कुछ भी नहीं बताया हुआ है कि ये जो डिसीज है जब यहाँ पे आ रही है तो ये सेक्स लिंक है या फिर ऑटोजोम है। इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, एज इट इज बेटा हम यहां पर भी यदि हम देखें तो यहां पे भी हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है। ओके, लेकिन यदि हम यहां पर देखें, ठीक है, यदि ये एक्स लिंक डिसीज होता तो एक्स लिंक डिसीज की वजह से यहाँ पे जो है फादर अफेक्टेड है तो उसकी डॉटर को अफेक्टेड दिखाया जाता। बट ऐसा है क्या? नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो सिंपल बेटा ये जो डिसीज है वो कैसा हो गया? ऑटोजोमल है और रिसेसिव है। ठीक है, ये एक कंडीशन यहाँ पे बहुत ही इजीली आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा? ऑटोजोमल रिसेसिव। हीमोफीलिया जो कि रॉयल डिसीज है, तो हीमोफीलिया यदि नाम आ गया तो आपको मालूम है कि ये एक्स लिंक डिसीज है, और दूसरा ये रिसेसिव होता है। यदि आपको नाम दिया है तो आपको सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए डायग्राम दिया जाएगा। समझे? तो आप लोग एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से याद रख लीजिए। आपका जो आंसर है बहुत कम टाइम में आ जाएगा। कितना टाइम लगा बेटा? सिर्फ नाम याद है यानी आप 2 सेकेंड में क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड कर लोगे। यदि आप नहीं फाइंड कर सकते तो फिर आपको देखो कितना सारा यहाँ पे झमेला करना पड़ेगा। आपको यहाँ देखना पड़ेगा, फिर यहाँ देखना पड़ेगा, फिर उसी के साथ साथ आप लोगों को आगे के भी कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, तो फिर कितना प्रॉब्लम हो जाएगा आप ही सोचिए। टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सिंपल हमको ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमको स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरह से भी हम देख लेते हैं। तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन है मीन्स यहाँ पे भी हमको दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। मतलब पेरेंट्स को यहाँ नहीं है बट बच्चे को है, यहाँ पर भी पेरेंट्स को नहीं है बट यहाँ पे उसके बेटे को डिसीज दिखाई दे रही है। ओके, मतलब ये जो डिसीज है वो रिसेसिव हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये एक्स लिंक्ड डिसीज है या फिर ऑटोजोम है। तो यहाँ पे देखो फीमेल है, फीमेल से डिसीज उसके बेटे में जा रही है, उसके सन में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर भी फीमेल है और फीमेल से उस जो डिसीज है वो कहाँ? उसके सन में ट्रांसफर हो रहा है। सिंपल, क्या हो गया बेटा? ये एक्स लिंक है, दूसरा रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। आप लोगों को मेरे साथ साथ आंसर देते चलना है बेटा। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाए तो चैट बॉक्स में कंटिन्यूअसली, क्योंकि मैं आपको इधर भले पढ़ा रहा हूं लेकिन ध्यान मेरा चैट बॉक्स में भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को साथ ही साथ आंसर देते हुए चलना है। और मैं पहले कहूं बेटा कि आज के इस लेक्चर से +35 मार्क्स आप लोगों के बनते हैं। समझ गए? तो बहुत जरूरी है बेटा आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए। और ध्यान रहे जो लोग नहीं है क्लास में और जो है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू चाणक्य यदि हम कहें तो क्या बोलते हैं वो? डज नॉट शेयर योर सीक्रेट, इट विल बी डिस्ट्रॉय यू। ठीक है, हर किसी का अपना एक सीक्रेट होता है बेटा, चाह कर भी हम नहीं बता सकते, तो हमको छुपाना पड़ेगा यदि लाइफ में आगे बढ़ना है तो।
तो आज का ये जो आपका कंपटीशन है, इस संडे का जो टेस्ट होने वाला है, तो ये आपका आज का सीक्रेट है। अपने आप को परखो, और इतना तो होना चाहिए बेटा कि जो आज की क्लास में है या जो लोग रेगुलर क्लास में हैं और जो नहीं है, उन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए। मीन्स आपके स्कोर बाकी लोगों के स्कोर से प्लस में ही आना चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, और आगे का पोर्शन जो है वो हम देखते हैं। यहाँ तक के बेटा किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? 2 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया बेटा नाम से समझ में आता है। ओके, यदि डिसीज का नाम याद है और आपको मालूम है कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर जाओगे। और रिसेसिव में भी फीमेल से फीमेल में ही जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ऑटोजोमल रिसेसिव है। यहाँ पे आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिखाई दे रहा है, मीन्स ये क्या हो गया, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? एकदम इजी है, एकदम सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। ओके, हाँ, यदि कंफ्यूजन लगेगा तो आप मुझसे पूछते जाइए। चलो, तो ये आपका टास्क है बेटा, जल्दी से आपको 20 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी से, यू हैव ओनली 20 सेकेंड। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया है। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले तो बेटा हमको यहाँ पे ये देखना है स्किपिंग ऑफ जनरेशन है या नहीं है। ओके, फर्स्टली क्या फाइंड करना है हम लोगों को, स्किपिंग ऑफ जनरेशन। तो अब स्किपिंग ऑफ जनरेशन की यदि हम बात करें, तो अब आप ही बताइए बेटा, स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिख रही है या नहीं दिख रही है? देखो, यहां से देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन यहां से देखते हैं तो देखो, हमको सभी तरफ देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड हम देखें। तो यहाँ पे देखो, पेरेंट्स जो है कौन से, यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है बट उनके बच्चे अफेक्टेड है। यहाँ पर भी पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है बट उनके बच्चे अफेक्टेड है। यहाँ पे पेरेंट्स अफेक्टेड है बट उनके बच्चे अफेक्टेड नहीं है। देखो कितना सारा हिंट और क्लू मिल गया आपको। जिसने भी डोमिनेंट आंसर दिया वो गलत हो गया यहाँ पर। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हमको क्लियरली विजिबल है बेटा कि ये जो डिसीज है ये कैसा है, रिसेसिव है। अब हमको देखना है बेटा ऑटोजोमल है या एक्स लिंक है। तो देखो, एक मम्मा अफेक्टेड थी तो उसकी बेटी और बेटा दोनों अफेक्टेड हो रहा है, और जब मदर से बेटा और बेटी जब दोनों भी अफेक्टेड होते हैं तो वो कौन सा डिसीज होता है बेटा, ऑटोजोमल। हाँ, यदि मदर से सिर्फ बेटा अफेक्टेड होता तो फिर वो सेक्स लिंक हो जाता था। तो सिंपल सा आंसर है इसका, डिसीज जो है कौन सी हो जाएंगी, ये ऑटोजोमल इनहेरिटेंस है बेटा, सिंपल इजी है। ऑटोजोमल रिसेसिव हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, एक तो ऑटोजोमल है और दूसरा कैसा आ जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को 50 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फास्ट सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि बेटा हम लोगों को आज आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डू इट फास्ट। ओके, टाइम इज ओवर। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिसेसिव डिसीज इन अ फैमिली ए एंड फैमिली बी। रिसेसिव डिसीज में बेटा एक कंडीशन ये बनती है कि कैपिटल ए स्मॉल ए रहा तो पेरेंट्स जो है उनका पॉसिबिलिटी नॉर्मल होने का है। डोमिनेंट में ऐसा हो सकता है कि कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए रहा तो ये कंडीशन डोमिनेंट की बनती है। समझ में आ गया? इतना समझा आपको रिसेसिव और डोमिनेंट के किस तरह से जीनोटाइप बना सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि फैमिली ए और क्या है, इन फैमिली ए बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस, क्या बोला है, होमोजाइगस रिसेसिव। यदि यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव होती तो रिसेसिव डिसीज में ये जो है ये कैरेक्टर को अफेक्ट करता था, जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि ये स्टेटमेंट वो बी को लेके बोलता तो हम सोच सकते थे कि ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा या फिर ये
होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा, ऐसा भी हो सकता था। यदि ये कैरेक्टर आते तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता, ये आता तो ये रिसेसिव को एक्सप्रेस करता। यदि ऑप्शन ए में बी दिया होता तो हम कह सकते थे, बट उसने स्टेटमेंट में डायरेक्टली बता दिया है कि फैमिली ए जो है होमोजाइगस रिसेसिव है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमको रिसेसिव बोला है, तो फिर ये रिसेसिव रहता तो फिर ये डिसीज से अफेक्टेड होता है। ये वाला पॉइंट समझ में आया बेटा, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। यस नो में भी रिस्पॉन्स देते जाओ जल्दी जल्दी। ओके चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ हम लोग। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ठीक, सेकंड पॉइंट में हम आते हैं। इन फैमिली बी, फैमिली बी की बात करते हैं तो दोनों भी जो पेरेंट्स हैं होमोजाइगस डोमिनेंट है क्या? चलो लगा के देखते बेटा, दोनों यदि पेरेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट होते इस तरह से, तो इनके आने वाले जितने भी बच्चे रहते हैं, बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये यहाँ पे डिसीज से अफेक्टेड है, तो मुझे बताओ आने वाली जो जनरेशन होती वो सारी के सारी अफेक्टेड रहती थी क्या या नहीं रहती थी? जल्दी बताओ। सारी रहती थी? यस होती थी। वेरी गुड गुड गुड। ऐसा कोई है नो वाला? वेरी गुड। यदि ये डोमिनेंट रहते तो सब रहते थे, लेकिन उसने डायरेक्टली बेटा यहाँ पे एक बेटी जो हुई उसकी वो नॉर्मल हो गई। तो इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे मैच करता है क्या? आप बताइए। नहीं कर रहा है या कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा बेटा? यदि ये होमोजाइगस डोमिनेंट होता तो ये फिर नॉर्मल कहां से आई? उसने एडॉप्टेड वाला भी तो नहीं बताया। एडॉप्टेड रहता तो चलो उसके सामने साइड एक ऐसा सिंबल बना देते, गोला बना देते, तो एडॉप्टेड होती, बट ऐसा है क्या? नहीं है। चलो तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे मैच नहीं करता है। तो कई लोगों का ए और बी आया था, आई डोंट नो क्या लॉजिक से आपने आंसर दिए, चेक अगेन योर आंसर। ऑप्शन सी में आते बेटा, फिर से वो फैमिली बी की ही बात कर रहा है और दोनों पेरेंट्स जो है बेटा हेटेरोजाइगस रिसेसिव है, ऐसा बोल रहा है। हेटेरोजाइगस एंड रिसेसिव। तो हेटेरोजाइगस रहता कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो बेटा मुझे बताओ, हेटेरोजाइगस में कभी भी रिसेसिव हम यदि देखते तो यहाँ पे बेटा यदि ये रिसेसिव डिसीज होती तो ये डिसीज यहाँ पे अफेक्टेड दिखाता क्या? यस या नो? इस कंडीशन में यदि रिसेसिव डिसऑर्डर है तो ये इस कंडीशन में यहाँ पे डिसीज को डार्क बताएंगे कि हम लोग नहीं बताएंगे। वेरी गुड ग्रेट, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को सभी को। यही बेटा है आपका आज, ठीक है। हाँ ग्रेट। तो अब यहाँ पे रिसेसिव का एक रूल तो हमें मालूम है, स्कीपिंग ऑफ जनरेशन, जो कि यहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन तो बेटा आपको ये ऑप्शंस को देखते ही समझ में आ गया था, लेकिन यहाँ पे हमको ऑप्शंस ऐसे नहीं दिए। कलर्स बेटा कौन सा वाला नहीं समझे जल्दी बताओ। शुभम कौन सा बेटा? सर ए पॉइंट समझा, कौन सा? ये वाला नहीं समझ में आया क्या? पॉइंट ए। कलर्स को ऑप्शन सी नहीं समझा है, शुभम को पॉइंट ए नहीं समझा है। ठीक है फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो। इन फैमिली ए बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव। यदि फैमिली ए है, दोनों फैमिली होमोजाइगस रिसेसिव होती, मींस इसके जो जीन्स रहते वो कैसे रहते? स्मॉल ए वाले रहते। तो यहां पे बेटा हमको इस तरह से डिसीज एक्सप्रेस करना पड़ता। और यदि इसी तरह से यहाँ पे जब डिसीज एक्सप्रेस होती और दोनों होमोजाइगस रहते तो यहाँ पे भी बेटा जितने भी बच्चे होते सारे के सारे अफेक्टेड होते, बट ऐसा है क्या? नहीं है। तो स्टेटमेंट ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मैच कर रहा है क्या? नहीं। शुभम समझ में आ गया बेटा? हाँ चलो अभी कलर्स का जो डाउट है वो क्लियर करवाता हूं। कलर्स बेटा यहाँ पे कहा है कि फैमिली जो बी है दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव है। यदि फैमिली बी में दोनों भी पेरेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव यदि है, चलो हम समझ सकते होंगे। अब दोनों भी पेरेंट्स होमोजाइगस रिसेसिव है, होमो बोला है हेटेरो बोला? हेटेरो बोला है बेटा, हेटेरो गलत हो गया। क्या बोला है? दोनों भी पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं इस तरह से, और यदि डिसीज रिसेसिव है तो यहां पे बेटा ये सर्कल को डार्क करके जो उसने बताया वो गलत कर दिया,
क्योंकि हमको फाइंड करना है ट्रू फॉर रिसेसिव। समझ में आया? इस कंडीशन में पेरेंट्स जो रहेंगे वो नॉर्मल रहेंगे, बट यहाँ पे डिसीज बताई हुई है। समझ में आ गया बेटा कलश? जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे मैच नहीं करेगा। कलश जल्दी रिस्पॉन्स करो ताकि आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लेक्चर फास्ट रहेगा बेटा आज का, ठीक है? वेरी गुड। अब आते हैं ऑप्शन डी पर। डी में क्या कह रहा है बेटा? फैमिली ए जो है, फैमिली ए जिसमें दोनों भी जो पेरेंट्स है, ठीक है, फैमिली ए की बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों भी पेरेंट्स हेटेरोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, जो कि रिसेसिव है। और डिसीज जब रिसेसिव होंगी तो बेटा यहाँ पे जब दोनों रिसेसिव एलील जाएंगे तब ही डिसीज होंगी, बाकी हेटेरोजाइगस में नॉर्मल दिखाई देंगे। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट डी जो है वो करेक्ट होता है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। सो आंसर इज द डी। समझ में आ गया बेटा? हेलो, किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो, ये पास्ट ईयर में पूछा है आपके नीट में। वेरी गुड, ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। चलो जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को, सॉल्व करना है 20 सेकेंड में। जिसने 20 सेकेंड में सॉल्व किए वो ग्रेट है बेटा, बहुत बढ़िया। गौरव और वैष्णवी वंजारी, दो लोगों का आंसर आ गया बेटा। जानवी, वेरी गुड। कल्याणी बेटा चेक करो अगेन। आई थिंक कल्याणी आप सही हो, गुड। बाकी लोग चेक करो। ईश्वरी सही है, सृष्टि सही है, लियांशु नो बेटा। गौरव अगेन चेक करो एक बार। कलश नो, वैष्णवी नो। चलो टाइम इज ओवर। देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और कंफ्यूजन तो बनता है बेटा, ठीक है? कंफ्यूजन क्यों बनेगा वो भी हम देखेंगे और वो भी हम समझेंगे। ओके, अब आप लोग यहाँ पे पहली चीज तो क्वेश्चन ये है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव। जल्दी से पहले ये वाला आंसर देंगे बेटा। चलो जो भी हो गया वो छोड़ो, अभी मुझे बताओ ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है? वेरी गुड। सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा ना कि आपको कौन सा लॉजिक में प्रॉब्लम आ रहा है। ऑलमोस्ट बेटा सभी लोगों का आंसर सेम आ रहा है बेटा। कलश आप गलत हो, सुजल आप गलत हो, आपको डोमिनेंट रिसेसिव नहीं समझा बेटा अभी भी। चेक करो सुजल, बाकी सभी लोग सेम आंसर दे रहे हैं बेटा। जिसको भी नहीं समझा ध्यान रखो, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव कैसे? स्कीपिंग ऑफ जनरेशन देखना है ना हमको। स्कीपिंग ऑफ जनरेशन ये वाली फैमिली को देख लो और ये वाली फैमिली को देख लो। यहाँ पे पेरेंट्स को है, बच्चे को नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स को नहीं है और बच्चे को है। सेम बेटा यही कंडीशन आप इस फैमिली में देख लो। कौन सी वाली? ये वाली एक फैमिली बन रही है। इस फैमिली में क्या आ रहा है? यहाँ पे पेरेंट्स को है, बच्चे में नहीं है, मतलब रिसेसिव है। अच्छा कल साहब डी ऑप्शन बोल रहे थे, ओके ठीक है, वो डी और आर से गड़बड़ हो गई अभी। हाँ ठीक है। हाँ तो अब ये तो हमको समझ में आ गया कि ये जो है, ये जो डिसीज है वो कैसी हो गई बेटा? रिसेसिव हो गई। चलो रिसेसिव को पहचानने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं गया। अब प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो है ये ऑटोजोमल डिसीज है या फिर एक्स लिंक डिसीज है, ये हमको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या हो गई ये तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको यदि देखना है ऑटोजोमल होती तो आप सोचोगे सर आपने तो बोले थे कि ऑटोजोमल में बेटा बेटी अफेक्टेड रहेंगे दोनों, और सेक्स लिंक डिसीज रहे तो एक्स से मतलब फादर से उसकी बेटी के पास और मदर से उसके बेटे के पास जाएगा। बट डेटा तो यहाँ पे कंप्लीट दिया ही नहीं है ना, तो अब हम कैसे समझेंगे? हाँ मदर से सन में जाएगा और फादर से, ओके हाँ वेरी गुड। तो अब हम ये कैसे समझेंगे? तो जब भी बेटा ऐसा लॉजिक सामने आएगा, सिंपल हमको क्या करना है बेटा? हमको यहाँ पे क्रॉस लगाना है। क्रॉस लगाना है मतलब उसके जीनोटाइप को अब पहचानना पड़ेगा। तो जीनोटाइप देखिए बेटा, सबसे पहले आप यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे क्या जीनोटाइप आएगा ये निकालो जल्दी से। 1 2 3 नंबर दिया हुआ बेटा, ये मैं एकदम एडवांस और हाई लेवल का क्वेश्चन आप लोगों से ले रहा हूँ प्रैक्टिस में, समझ गए? और ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया मीन्स रियल में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अच्छे कंसेप्ट हो जाएंगे बेटा, कंसेप्ट बहुत अच्छे से बन जाएंगे।
चलो सॉल्व करके देखते हैं। देखिए बेटा, यदि ये ऑटोजोम डिसीज होती, ठीक है, रिसेसिव डोमिनेंट तो आपको समझ में आ गया। अब हमको ये पहचानना है कि ये ऑटोजोम है या फिर एक्स लिंक डिसीज है। ठीक है, तो देखो यदि ये रिसेसिव है तो ये फीमेल जो है एक्स एक्स और मेल जो है एक्स वाई, इस तरह से रहेगा। ठीक है, क्योंकि बेटा यहां से जो डिसीज है इधर जा रही है फीमेल में, तो ये मेल अफेक्टेड है, तो एक एक्स जो है ये मेल की तरफ से आ रहा है जो रिसेसिव वाला जीन है, इस तरह से यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर देता हूं मैं। और दूसरा एक्स जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है बेटा, वो आ रहा है मदर से, जो कि मदर यहाँ पे डोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, और डिसीज यदि रिसेसिव है तो यहाँ पे इस तरह से जीनोटाइप बनेगा। मीन्स यहाँ पे जो है एक्स एक्स नॉर्मल वाला है, डोमिनेंट एलील है, और यहाँ पे एक एक्स जो है वो रिसेसिव वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो एक जो है एक्स जो रहेगा डोमिनेंट और एक जो रहेगा वो कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, मीन्स कैरियर रहेंगी। फिर इधर मान लो ये फादर है जो कि नॉर्मल यहाँ पे है क्योंकि उसको डिसीज नहीं बताया है, तो फादर नॉर्मल है। तो इस फादर का यदि यहाँ पे जो डॉटर होंगी ये तो नॉर्मल रहेंगी, लेकिन इसका जो बेटा होगा मतलब एक्स जो रहेगा कहां से आ रहा है बेटा, ये फीमेल से आ रहा है, और वाई तो नॉर्मल वाला आ रहा है। समझ में आ गया? तो देखिए बेटा इस मदर से ये वाला जो बेटा ये अफेक्टेड हो गया, इतना समझा आप लोगों को। फिर इसके बाद देखो ये जो फादर है ये अफेक्टेड है, ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्मल बताया, क्यों, क्योंकि एक बेटी होंगी तो ये इसके पास जो जीन है दोनों भी नॉर्मल प्रेजेंट है, और बेटा जो होगा इसके पास जो जीन है ये भी नॉर्मल प्रेजेंट है। यदि ये ऑटोजोमल होती बेटा तो ऑटोजोम्स की वजह से ये वाला जो जीन है ये इधर ट्रांसफर हो सकता था इन दोनों में से किसी एक के पास, बट ऐसा नहीं है क्योंकि इसके पास एक्स और वाई है, और यहाँ पे जब दो एक्स क्रोमोजोम आ रहे हैं और ये बेटे के पास तो वाई वाला फादर से जा रहा है ना, बट इस बेटी के पास एक और एक्स जो है वो फादर का और एक मदर का आ रहा, तो एक्स जो है, ठीक है, वो कैसा है, रिसेसिव है और साथ ही साथ सेक्स क्रोमोजोमल डिसीज है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो डी आएगा। ऐसा कोई पर्सन है जिसे नहीं समझ में आया? आगे बढ़े, किसी को डाउट है बेटा? सृष्टि पवार, आपने एलिल्स ए वाले लिए, ओके बेटा, ठीक है। प्रगति, हाँ गुड बेटा, आपने डी बोले। दिव्या ने भी डी बताई थी, वेरी गुड। सृष्टि आपने, गौरव आपने रिसेसिव कैसे ले लिए बेटा? हाँ नो डाउट, आगे बढ़े, चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉटर कहाँ अफेक्टेड दिखा रही है यहाँ पर, कैरियर हो सकती है बेटा डॉटर। ऑटोजोमल डिसीज कैसे पता चलती है, ऑटोजोमल डिसीज होती बेटा तो एक बेटा और एक बेटी दोनों साथ में अफेक्टेड होते तो वो ऑटोजोमल डिसीज हो जाती। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा गौरव, आप एलिल्स यहाँ पे आप कैपिटल ए और यहाँ पे आप स्मॉल ए भी लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्स को लेके लो या एलिल ये वाला लेके लो, तो भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर वही आएगा। ठीक है, बट हमको यहाँ पे यही पहचानना है कि ये कौन सा डिसीज है। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो अभी मैं आपका और प्रैक्टिस ले रहा हूँ, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत फास्ट सॉल्व करना है, 20 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए इसमें। वेरी गुड सुजल यार, वेरी फास्ट, ग्रेट, बहुत सही। गौरव वेरी गुड। प्रगति बेटा चेक योर आंसर अगेन। रुतिका गुड। अनिकेत वेरी, अनिकेत चेक करो। वैष्णवी चेक करो। मानो गुड। जानवी गुड। मानो कंप्लीट आंसर चाहिए। टाइम अप, नाउ टाइम इज ओवर। चलो अभी मैं आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे क्या आने वाला है।
देखिए बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे डिसीज जो है ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, ये पहचानना है। ठीक है, तो डोमिनेंट कैसे पहचानेंगे? पेरेंट्स को है उसके बच्चे को है, पेरेंट्स को है उसके बच्चे को है। यही तो समझ में आ गया। दो जगह दिया, आप बोलोगे कि नहीं सर ये वाला तो ये रिसेसिव बता रहा। बेटा दो जगह क्या दिया वो देखो ना, यहाँ पे पेरेंट्स को बच्चे को मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे ये डोमिनेंट को बता रहा है। तो रिसेसिव पे तो आना ही नहीं है, जो रिसेसिव पे आ रहा है वो हो गया बेटा गलत। समझ गए? अब हमको ये देखना है कि ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक डिसीज है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा? तो अब आप बोलोगे कि सर जब यहाँ पे दोनों था तो यहाँ पे भी दोनों है, तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखो फादर को है तो बेटे को गया, और फादर से बेटे को जा रहा, मतलब यदि एक्स लिंक डिसीज होती तो कभी भी फादर से सन में ट्रांसमिट नहीं होता बेटा, फादर से डॉटर में जाता। ठीक है साहिल बेटा, थोड़ी देर पहले आपका क्वेश्चन आया था कि ऑटोजोम है कैसे पहचानेंगे, तो ये ऑटोजोम है। क्यों ऑटोजोम है? क्योंकि फादर से डायरेक्टली ये सन में जा रहा है। समझ गए पहली चीज। दूसरा देखो रिसेसिव है मींस यहाँ पे ये जो जीन है, ठीक है, यदि हम देखें, सॉरी क्या चीज, डोमिनेंट है, तो यहाँ पे जो जीन है बेटा कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला होगा, यहाँ पे भी कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल चले गए, बट यहाँ पे जीन स्मॉल ए वाला गया है, इसलिए ये बेटा नॉर्मल है। ठीक है, इसका यहाँ पे जो डिसीज है तो इसमें से एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए ये हो सकता है। तो इसकी वजह से बेटा इधर रिसेसिव एलील आ रहा है और इधर कैपिटल ए और स्मॉल ए आ रहा है। समझ गए? तो सिंपल समझ में आ रहा है कि ये ऑटोजोमल है, और ऑटोजोम के बाद भी डोमिनेंट है। डोमिनेंट है मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही ये अपने डिसीज को एक्सप्रेस कर रहा है, जो तीन जगह पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे बेटा कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, यहाँ पर भी कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा। समझ गए? बट यहाँ पे जो है स्मॉल ए ही आएगा। ओके चलो 60 सेकंड देना है या? चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ग्रेट। चलो आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी लोगों को? हेलो, किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? क्लियर है सारी चीजें? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये वाला जो था इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? ऑटोजोमल डोमिनेंट। चलो अगेन बेटा जल्दी से सॉल्व करना ये वाला आंसर भी आप लोगों को। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा, बताएंगे क्या है। गड़बड़ नहीं करना, ठीक है यार। वेरी गुड वैष्णवी, दिव्या, सुजल, वाओ, प्रगति, रुतिका चेक करो, दिव्या चेक करो, जानवी गुड, टिम्पल चेक करो, आयुष गुड बेटा, ईश्वरी गुड, सृष्टि पवार वेरी गुड बेटा, अनुष्का चेक करो, साइली गुड। चलो वेरी गुड, कुछ लोग गलत है कुछ लोग सही है। साइली अगेन चेक करो। तो देखिए बेटा यहाँ पे सिंपल, पहले तो हमको ये पहचानना है डोमिनेंट है या रिसेसिव है। चलो बताओ डोमिनेंट है या रिसेसिव है? सभी के आंसर एक जैसे आना चाहिए, जिसके गलत हुए उसको मैं पकड़ लूंगा यहाँ पर। जल्दी से बताओ। दिव्या आप अभी भी गलत हो, कल्याणी यू आर रॉन्ग अगेन, बाकी सही है। यार सभी लोग डीडी लिख के भेजो फास्टली, वेरी गुड। अरे अब आप बोलोगे सर आप ही तो बता रहे डीडी लिख के भेजना है। हाँ चलो, अब देखिए यहाँ पे आप लोग हो जाओगे डोमिनेंट कैसे कर लिया। नहीं देखो ये जनरेशन देखो, यहाँ पे अफेक्टेड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, समझ रहे हो? इधर देखना। अब आप बोलोगे कि नहीं सर इधर देखो पेरेंट्स को है बच्चे को नहीं है, तो बेटा यहाँ पे पेरेंट्स को है यहाँ पे भी तो बच्चे को है। आप सिर्फ एक जगह लॉजिक गलत कर रहे हो। या आप बोलोगे सर यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, तो बेटा मेजोरिटी कहाँ पे जा रही है वो बताओ। शुभम बेटा रिसेसिव नहीं होगा, डोमिनेंट है। ठीक है समझा बेटा? किसी को डाउट है डोमिनेंट है या रिसेसिव इसमें? अब हमको देखना है एक्स लिंक है या फिर वाई लिंक है या फिर ऑटोजोमल है। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट समझ में आ गया। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो भी तो फिर जीनोटाइप्स बनाइए बेटा फिर। ठीक है, तो एक आपको यहाँ पे लॉजिक देखना। देखो ये एक पेरेंट जनरेशन में है, उसके बेटे को है, ये पेरेंट्स बनेगा तो उसके बेटे को यहाँ पे हो रहा है।
ये पेरेंट्स बन रहा है तो उसके बेटे को यहाँ बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप दो जगह यहाँ देखोगे तो आपको ये कंफ्यूज कर रहा है। तो एक काम करो, फिर इसका बनाओ जीनोटाइप यहाँ पे, ठीक है। अब जीनोटाइप यदि हम बनाते हैं और डिसीज हम देखते हैं डोमिनेंट है और रिसेसिव है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक बार आप इसको डोमिनेंट लेना, कैपिटल ए और स्मॉल ए, फिर यहाँ पे देखना डिसीज हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। और इसको आप रिसेसिव लेके देखना, तो बेटा डोमिनेंट डिसीज जो है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, कोई ना कोई जीन या एलील तो आगे ट्रांसमिट होगा ही होगा, समझ गए। फिर इसमें हमको क्या देखना है, एक्स लिंक है या फिर वाई लिंक है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये फादर है जो कि एक्स वाई है, ये मदर है जो कि क्या है बेटा, एक्स एक्स है, ठीक है। यहाँ पे फादर है, ये एक्स वाई है, ये मदर जो है ये एक्स एक्स है। अब डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली जीन तो यहाँ पे एक्स एक्स पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे बेटा देखो, इस मदर से इस बेटे में जा रहा है, तो सीधे समझ में आता है बेटा हमको कि ये एक्स लिंक डिसीज है। फिर यहाँ पे दोनों अफेक्टेड है तो ये दोनों को हो रहा है बेटा, यहाँ पे इस मदर से इस बेटे में जा रहा है, समझ में आ गया। तो डायरेक्टली बेटा सिंपल समझ में आता है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। अभी ऐसा कोई पर्सन है जिसे ये नहीं समझा है तो क्वेश्चन कर सकते बेटा, जल्दी से फास्टली, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आगे का बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी बताना है, तब आज के लेक्चर्स में बेटा आप 35 मार्क्स बेटा इस टेस्ट में आप ले पाओगे। चलो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मदर से सन एंड डॉटर में हो रहा, कहां पे हो रहा बेटा बताओ, ये वाला बोल रहे हो क्या आप बेटा, ये देखो ये वाली जो डॉटर है कहीं और से आई हुई है, साहिल, बाकी कहीं नहीं है। ये तो दोनों कपल अफेक्टेड है बेटा, तो ये दोनों यहाँ पे अफेक्टेड दिखा रहा है। यदि आपको वहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वही गड़बड़ कर रहे हो आप, ठीक है। ध्यान रखो बेटा, ये वाली जो है इस पेरेंट्स की नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिंक डोमिनेंट है ये, चलो ये वाला सॉल्व करेंगे बेटा जल्दी से। अगेन आप बोलोगे सर कहां कहां से ढूंढ के लाए हो क्वेश्चन आपने, बेटा ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई ना तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अनिकेत सही हो, जिसने फर्स्ट आंसर दिया था इसके पहले वो भी सही है। ईश्वरी चेक करो, दिव्या सही है। यार कंप्लीट आंसर दो, ए बी सी क्या दे रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। यार कोई आंसर ए बी सी डी दे रहा है, कोई ए डी दे रहा है, कोई ए आर दे रहा है, मैं समझू क्या, एक जैसे आंसर दो ना। चलो सभी लोग ट्राई कर लिए होंगे, अब मेरी बारी, ठीक है। हाँ गुड बेटा, गुड रुचिका। नो बेटा जानवी, देखो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये डिसीज डोमिनेंट है या रिसेसिव है। एक ये पीढ़ी में है डिसीज, एक ये पीढ़ी में, एक ये पीढ़ी में, तीनों भी जनरेशन में डिसीज है, डोमिनेंट हो गया है ना, वेरी गुड। अब हमको ये देखना है कि ऑटोजोमल डिसीज है या फिर एक्स लिंक डिसीज है, समझ गए क्या चीज, ऑटोजोमल है या फिर एक्स लिंक। तो अब आप यहाँ पे बेटा गलत कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बेटा 6, 7 और 8 जीनोटाइप बना के बताओ मुझे, चलो ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक है ये हमको पहचानना है अभी। बेटा मुझे बताओ, यदि ये सेक्स लिंक डोमिनेंट होती, सिंपल सा, ठीक है, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सभी लोग वहीं पे जा रहे हैं बेटा, सेक्स लिंक डोमिनेंट पे जा रहे हैं। बेटा मुझे बताओ सेक्स लिंक डोमिनेंट होती तो ये जो फीमेल है इसका ये एक एक्स जो है इस मेल के पास जाता, जाता कि नहीं जाता बताओ। तो जब ये फीमेल मतलब मदर जब अफेक्टेड है तो उसका बेटा भी तो अफेक्टेड होता,
हाँ वेरी गुड कलर्स, आप सही जा रहे हो। यदि ये सेक्स लिंक डोमिनेंट होता तो, बट ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आप बोलोगे सर आपने तो बोले थे कि फीमेल से, मदर से जब उसके बेटे में डिसीज जा रहा है तो सीधे आग बंद करके लगा दो। तो बेटा हर जगह पे आग बंद नहीं करना, क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करो। मैंने बहुत टाइम दिया था आप लोगों को इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ अब आप बोलोगे कि नहीं ये फादर से डॉटर में अफेक्ट हो रहा है, तो बेटा ये मदर से सन भी तो अफेक्टेड होगा, क्योंकि मदर अफेक्टेड है बेटा। और यदि ये एक्स लिंक डिसीज होती है तो मदर से सन 101% अफेक्टेड होता, क्योंकि आप पहले तो डोमिनेंट बोल रहे हो सीधे सीधे। और मदर यदि डोमिनेंट है और डोमिनेंट एलील यदि यहाँ पे प्रेजेंट है तो सीधे यहाँ पे ये अफेक्ट होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना, समझे। बट ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे, चलो आप बोलोगे कि नहीं सर वो गलत हो गया, ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे कि नहीं एक ही जीन डोमिनेंट वाला है, एक नॉर्मल रिसेसिव वाला है, ठीक है। तो ये रिसेसिव वाला इस बेटे के पास में गया तो बेटा ये बेटी भी तो है। फिर इधर बेटा जब फादर अफेक्टेड है तो फादर के पास डोमिनेंट एलील ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये वाई है, तो ये डोमिनेंट एलील वाला इसके पास आ रहा तो बेटा इसके पास भी तो जाएगा ना, फिर ये भी तो अफेक्टेड होती थी। फिर अफेक्टेड हुई क्या बताओ, नहीं हुई। ये भी तो पहचानना पड़ेगा आपको, ये क्यों भूल गए आप, समझ गए। अब क्वेश्चन है कि 6, 7 और 8 के जीनोटाइप कैसे बनेंगे। चलो तो 6, 7, 8 के जीनोटाइप को बनाने के लिए बेटा पहली चीज तो देखो डोमिनेंट डिसऑर्डर है बेटा, तो कैपिटल ए स्मॉल ए ये बना गया, और रिसेसिव है स्मॉल ए स्मॉल ए, तो ये स्मॉल ए नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ का एक स्मॉल ए और यहाँ का एक स्मॉल ए इधर आ गया बेटा, तो ये बेटा जो इसका बेटा हुआ ये नॉर्मल हो गया। बट यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए रहेगा तो ये अफेक्टेड रहेगा। डोमिनेंट डिसीज है तो बेटा ये भी कैपिटल ए और स्मॉल ए इस तरह से रहेंगे। तो स्मॉल वाले जो एलील से इधर और इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा कैपिटल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। ये बन गया जीनोटाइप, सारे इसके बना दिए मैंने, बताओ है सिंपल। इस तरह से जीनोटाइप बनाना है, स्क्रीनशॉट लेके रखते जाओ बेटा, ठीक है। कलश को डाउट है बेटा, हाँ कलश बोलो बेटा क्या डाउट है। गौरव वेट करने के लिए बोल रहा है, वैष्णवी को समझ में आ गया, हैंड रेज हुआ है। फादर टू डॉटर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है बताओ किसको। ये लो बेटा सभी को, आपको आपके हैंड रेज है, ये लो लो एक्सेस दिया, 1 बाय 1 करके बोलते जाओ। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, अगर वो 6 नंबर पे y और x वाला जो है उस पे x वाला जो है वो खराब वाला है, हाँ ऐसा ऐसा लिया तो ये हो गया डोमिनेंट हो गया। और उसके बाद जो सेकंड वाला है उसका, उसमें x x डैश लिया तो हाँ सर 8th वाले में एक तरफ से y आ गया और एक तरफ से जो उसका सही x है वो आ गया, तो हाँ वो बच ठीक। गया, वो उसको डिसीज नहीं हुई। और उसके बाद जो उसके डॉटर है सेकेंड वाली जिसमें डिजीज नहीं है, हाँ उसमें एक्स डैश और एक्स आ जाएगा। नहीं नहीं, तो वो बेटा डिसीज जो हो जाएंगे सेकंड सर। वाली अभी अभी इस समझ डॉटर में की आया। जो बात कर रहे हो, तो बेटा मुझे ये बताओ इसके पास एक्स तो फादर से ही आएगा ना। ठीक है एक काम करता हूँ, आपको मैं एक्स वाली डिसीज भी बना के हाँ तो बताता हूँ, ठीक है। फादर। हाँ एक्स वाली डिसीज भी बना के बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे यदि ये एक्स जो है डोमिनेंट है और वाई है तब इस पेरेंट्स को डिसीज होंगी। अब यहाँ पे ये एक्स एक डोमिनेंट है और ये एक्स एक रिसेसिव है, ऐसा समझ में आ गया। तो ये जो एक्स रिसेसिव वाला है इधर आ गया और ये पेरेंट से वाई जो इधर आ गया, तो ये बेटा तो हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स जो है पेरेंट से डोमिनेंट वाला आएगा। अब इधर एक्स आर वाला भी आ सकता है और ये एक्स ऐसा वाला भी आ सकता है यहाँ पे, ये वाली इसमें। तो बेटा ये नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस कंडीशन में बताओ, यदि आप एक्स क्रोमोजोमल एक्स लिंक डिसीज उसे बोलते हैं तो बीच वाले के नॉर्मल होने का प्रोबेबिलिटी 0 है। तो यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट कहीं से कहीं तक के अप्लाई नहीं होगा, समझा गौरव। क्योंकि एक्स डोमिनेंट है हाँ तो सर, वो इसको बनाते बनाते समझ गया। समझ गया ना। हाँ अभी कौन है, कल्याणी, हाँ बेटा कल्याणी का हैंड रेस है, ईश्वरी का हैंड रेस है, कल जल्दी बोलो जल्दी जल्दी, वन बाय वन। सर
सर वो 6th और 7th पेरेंट आपने बोला था कि उसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो हाँ और उन दोनों को लेंगे तो, और पहली डोमिनेंट डिजीज है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा चाइल्ड होगा ना जिसमें स्मॉल ए हो जो कि नॉर्मल होगा, बाकी सब तो अफेक्टेड होने चाहिए। तो इसमें लड़की और जो बॉय है वो दोनों नॉर्मल है, तो वो कैसे होगा? हाँ ठीक है, आपके डाउट को क्लियर करा दे रहा हूँ। और कोई बेटा किसी का एक्स लिंक से रिलेटेड डाउट है? ईश्वरी और कलश आपके भी डाउट को सुन लेता हूँ। बोलो ईश्वरी बेटा। सर आपने जो बोला कि जो बीच वाली जो डॉटर है उसमें एक एक्स डोमिनेंट आएगा और दूसरा भी एक्स डोमिनेंट या फिर रेसेसिव आ सकता है, तो सर बीच वाली लड़की तो मतलब अफेक्टेड ही होनी चाहिए थी ना, वो कैसे अनअफेक्टेड रह गई? हाँ तो बेटा यहाँ पे ये देखो, ये जो आंसर है ये हमारा ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज है, समझे? ये एक्स लिंक अच्छा। डिसीज नहीं है। ये एक्स वाला मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, तो मैंने एक्स के जीनोटाइप को बना के समझाया हूँ आपको। तो ये एक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है। ये कौन सा बेटा? ऑटोजोमल है। तो ऑटोजोमल है तो ये एक्स डोमिनेंट नहीं रहेगा, समझे? अब मैं कैपिटल ए और स्मॉल ए के जीनोटाइप से समझा रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैंने कैपिटल ए और स्मॉल ए के जीनोटाइप से समझाया हूँ। अब मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ कि ये जो डिसीज है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। सर बट अगर मदर टू सन की बात करेंगे तो फिर तो वो एक्स लिंक्ड हो जाएगा ना? क्या चीज? डिसीज अगर स्टार्टिंग की जनरेशन और सेकेंड जनरेशन देखे तो मदर टू सन जा रहा है, तो फिर वो एक्स लिंक नहीं होगा? मदर टू सन जा रहा है बेटा, तो ये देखो यदि हमने जल्दी में इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने देख लिए, ठीक है, बट इसके अलावा आगे हमको वहाँ पे 100% जब स्वेरिटी नहीं मिल रही है और आप उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप एग्जाम में गलत कर बैठोगे, ठीक है? तो हमको सिर्फ यहाँ पे मदर टू सन हमने देखे, तो चलो मदर से सन हमने एक्स लिंक डिसीज देखे और डोमिनेंट है, तो सन का जीनोटाइप एक्स डी और वाई बनता है, समझ गए? हाँ और सर। इधर कुछ भी हो सकता है बेटा, एक्स डी भी हो सकता है, फिर एक्स डी एक्स आर भी हो सकता है। तो ये वाले जीनोटाइप को लेकर के फिर ये वाली पिडेग्री जो है उसको आप जीनोटाइप की हेल्प से सॉल्व करके देखना। हाँ हाँ सर, समझ गया समझ गया। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, परफेक्ट आएगा, गलती नहीं होंगी ऐसे क्वेश्चंस में। हाँ हाँ सर, समझ गया। ठीक है, हाँ चलो सर। अभी आपका कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला जो था, तो देखो बेटा यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए रहेगा, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल ए दोनों भी हो सकता है। लेकिन यदि यहाँ पे बेटा ये कैपिटल ए दोनों रहता तो ये सारी ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड रहती थी। तो यहाँ पे ये दोनों भी कैपिटल ए नहीं है, मीन्स ये दोनों भी जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे बेटा? हेटेरोजाइगस रहेंगे। अब हेटेरोजाइगस जो रहेंगे बेटा, तो देखिए यहाँ पे ये स्मॉल ए और स्मॉल ए इधर आ गया, तो अब आप बोल रहे हो कि सर ये वाला ये कैसे होगा? तो बेटा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है कि हम सिर्फ एक ही चाइल्ड को यहाँ पे अफेक्टेड दिखा रहे हैं, ठीक है? और दो चाइल्ड में हम बेटा ये दोनों भी स्मॉल ए को ही पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है एक ही बार में 4 बच्चे थोड़ी हुए हैं, है कि नहीं? जब वहां पे एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा तो कौन सा वहां पे जाने वाला है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 50% है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के बेसिस पे क्रॉस लगाएंगे तो कितना आ रहा है वो हमको नहीं देखना है। समझ में आ गया ईश्वरी, कल्याणी, कलश बेटा आपका कुछ डाउट है? ये लो, बोलो बेटा। जो मतलब सेकंड जनरेशन में जो कलश फील आपका है वॉइस ब्रेक हो रहा है, अगेन वो मतलब जगह चेंज करके रिवाइज करो। हाँ बेटा, बोलो। बोलो बेटा कलश। सर आवाज आ रही हाँ है? आ रही बेटा आवाज, बोलो। सर जो फीमेल थी सेकंड जनरेशन में, हाँ सर तो वो अगर उसमें एक डोमिनेंट और एक, उसमें एक अगर डोमिनेंट है एक और रेसिसिव है तो वो तो करियर होना चाहिए ना? रह सकती है कैरियर, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑटोजोमल तो डोमिनेंट की वो हम बात कर अफेक्टेड रहे तो हैं, सुनो ध्यान दो। जब डोमिनेंट डिसीज की बात करेंगे बेटा तो एक कैपिटल डी भी रहा ना तो वो अफेक्टेड रहेंगी, उसको फिर कैरियर नहीं कहेंगे, रिसेसिव में बेटा कैरियर कहलाएगी।
डोमिनेंट में बेटा एक एक्स भी जीन रहा तो वो तो डिसीज को स्प्रेड कर सकता है ना। हाँ बेटा कल्याणी ऐसा हो सकता है, ठीक है। हेट्रोजाइगस के 2 बच्चे भी जीवन आएंगे तो उनके स्मॉल ए भी हो सकते हैं। चलो क्लियर हुआ बेटा, सभी लोगों का क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया, आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग बेटा एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस हो गई मतलब आपका पेडिग्री बहुत आसान हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा जल्दी से। अभी उम्मीद करता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसमें ऑप्शंस तो कुछ नहीं दिए हैं, ठीक है। शॉर्टकट तरीके से आंसर देंगे। दिव्या बेटा चेक करो अगेन आंसर। नो वैष्णवी। गौरव आप सही हो, जानवी आप सही हो, सेजल सही हो, वैष्णवी कवले नो, दिव्या गुड, अनिकेत गुड, कलश नो, श्रुतिका चेक करो, रुतिका ठीक है, ईश्वरी ठीक है, रुतिका ठीक है, अनुष्का गुड, साहिल चेक करो, आयुष चेक करो, प्रगति सही है, कल्याणी नो, लियांशु नो, सृष्टि चेक करो अगेन, तेजस्विनी नो, श्रुतिका नो। चलो टाइम अप, टाइम इज ओवर। पहली चीज तो बेटा हमको यहाँ पे पहचानना है डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है जल्दी से बताएंगे बेटा। सभी के आंसर सेम आएंगे अभी, है ना। जिसके रॉन्ग होंगे मैं उसका नाम लूंगा अभी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑल स्टूडेंट्स बेटा सेम आंसर आ रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका आंसर यहाँ पे मिसिंग हो रहा है। ग्रेट, डोमिनेंट है। देखो यहाँ पे भी डिसीज है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे है तो यहाँ पर भी है। सिंपल हमको समझ में आ गया कि ये जो डिसीज है ये डोमिनेंट डिसीज है, ठीक है। अब बेटा कुछ लोग इसे ऑटोजोमल डिसीज बोल रहे थे। बेटा मुझे ये बताओ यदि ये ऑटोजोमल डिसीज होता तो यहाँ पे देखो एक फादर है और इसका एक भी बेटा अफेक्टेड नहीं है। जितनी भी अफेक्टेड है सारी की सारी डॉटर अफेक्टेड है यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर ये क्या आपने, ऐसा थोड़ी होता है, इसके पहले तो आपने ऐसा बोले ही नहीं हमारे को। तो बेटा इसके पहले का फिर से मैं पेडिग्री वाला डायग्राम बता रहा हूं आपको, ये वाला। इसमें सिर्फ बेटा ये एक अकेला जो दिया हुआ है इसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्स क्रोमोजोमल डिसीज होंगी, एक्स लिंक डिसीज होंगी, समझे। लेकिन यहाँ पे देखो यदि एक फादर अफेक्टेड है तो सारी की सारी डॉटर अफेक्टेड है, ठीक है, पहली कंडीशन। तो यहीं से आपको समझ में आ जाता है कि जो डिसीज है वो क्या होगी, एक्स लिंक डिसीज होंगी। दूसरी यहाँ पे फीमेल है और ये फादर है, तो ये जो फीमेल अफेक्टेड हुई है तो इससे देखिए बेटा कितने आपको यहाँ पे 3 बेटे और 2 बेटी आपको अफेक्टेड दिखाई दे रही है। तो बेटा फीमेल के पास तो 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं ना, तो एक एक्स क्रोमोजोम उसकी बेटी और एक एक्स क्रोमोजोम बेटे में जा सकता है। तो वो तो यहाँ पे फीमेल की प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि बेटा बेटा और बेटी दोनों को अफेक्ट कर दे, लेकिन यहाँ पे फादर की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ डॉटर को ही अफेक्ट करेगा, सन को नहीं करेगा। तो ये आंसर इसका आएगा एक्स लिंक डोमिनेंट। जिनने इसका आंसर दिए वेरी गुड बेटा, ग्रेट। देखो नहीं तो यहाँ पे ये कंडीशन बन रही थी क्या, यहाँ पे हम फीमेल के रिस्पेक्ट में देख रहे थे जो कि उसका सन आ रहा था, तो यहाँ पे 50-50% प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा डाउटफुल रहेगा जीनोटाइप निकालना। लेकिन जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि फादर की जब बात कर रहे हैं और सारी डॉटर अफेक्टेड हो रही है तो आप आंख बंद करके एक्स क्रोमोसोम पे चले जाना, फिर स्किपिंग है या नहीं है वो देख लेना, सीधे आपको यहाँ पे आंसर समझ में आ जाएगा। 2 लोगों के अब हैंड रेज हो रहे हैं बेटा, बेटा चैट में रिस्पॉन्स करो जल्दी जल्दी, बोलो चलो बोलो। कलर बेटा 3rd जनरेशन में गर्ल भी अफेक्ट का मैंने रीजन बता दिया ऑलरेडी पहले। बेटा फर्स्ट में फीमेल और 5th सन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5वां सन भी होगा ना तो भी वहां पे सेम कंडीशन बनेगी। जानवी 3rd कंडीशन में एडी हो सकता है क्या, 3rd ऑटोजोमल डोमिनेंट, 3rd वाला कौन सा बोल रहे हो आप, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता।
थर्ड में ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो फीमेल है, और मदर से बेटा उसका सन और डॉटर दोनों भी बेटा सिमिलर अफेक्टेड हो सकते हैं क्योंकि मदर के पास 2 एक्स क्रोमोजोम है। ठीक है वैष्णवी, नहीं बोल सकते 1 और 2 कंडीशन को देखकर एक्स डी बोल सकते, ओके एक्स लिंक डोमिनेंट। थर्ड को ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं कह सकते वैष्णवी, क्लियर हुआ? जब आपका ऊपर ही आपको आंसर मिल गया तो नीचे आप उसके दूसरे लॉजिक पे जाना ही नहीं। 100% प्रोबेबिलिटी यहाँ से बनती है ना कि यहाँ से। यहाँ पे 2 एक्स क्रोमोजोम है, आप इसको देख के ज्यादा परफेक्ट आंसर मिलेगा या एक्स वाई को देख के परफेक्ट आंसर मिलेगा? एक्स वाई का उसने डायरेक्टली परफेक्टली यहाँ पे आंसर आपको पहले ही दे दिया है, तो आपको इतना कंफ्यूज होना ही नहीं है। समझ में आ गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। फादर नॉर्मल है तो डॉटर कैसे? तेजस्विनी मैं बताता हूं आपको, ये वाला सॉल्व करो अभी बेटा। यदि डाउट आएगा ना तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, मुझसे चैट पे भी आप आंसर पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है? वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, ग्रेट यार, सभी के सेम आंसर, वेरी गुड, गुड सृष्टि पवार, कल्याणी, अनिकेत, दिव्या, रुतिका, ऑल स्टूडेंट जिनके भी आंसर आ रहे हैं बेटा सभी के करेक्ट है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इस आंसर्स को गलत दे रहा। ग्रेट, सभी का आंसर बेटा एक्स डी आ रहा है यहाँ पर, वेरी गुड। डोमिनेंट कैसे? ये भी अफेक्टेड है, ये भी है, ये भी है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है, ऑल जनरेशन अफेक्टेड मतलब डोमिनेंट। पहली चीज ये हमें समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है फादर अफेक्टेड हो रहा है यहाँ पर, तो फादर से सारे डॉटर अफेक्टेड है, ओके। ये डॉटर अफेक्टेड है तो इससे सन अफेक्टेड है, ओके। ये डॉटर अफेक्टेड है तो यहाँ पे भी एक सन और एक डॉटर अफेक्टेड है, ये डॉटर अफेक्टेड है तो ये सन है, बट यहाँ पे हमको डायरेक्टली समझ में आ रहा है एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। अब आपको समझ में आ गया बेटा, ठीक है? अब आपका इंटेलिजेंसी लेवल बेटा पेडिग्री को लेकर के इंप्रूव हो गया है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आपको लगता है कंफ्यूजन हो तो सिंपल वही चीज है, वही लॉजिक लगाना है। कौन सा लॉजिक लगाओगे बेटा? डायरेक्टली कौन सा लॉजिक लगता है यहाँ पे? उसके जीनोटाइप को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके, वेरी गुड। और क्वेश्चन लू? ये वाला हो गया क्या? ये वाला लिया ना मैंने अभी, एक्स लिंक डोमिनेंट है। चलो ये वाला सॉल्व करेंगे। फिर से गड़बड़ हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत से स्टूडेंट अब सही हो रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है बेटा जो इस क्वेश्चंस को देख करके गलत हो। अनिकेत क्या कर रहे हो बेटा? चेक करो एक बार फिर से। सुजल आप तो इतने अच्छे से आंसर दे रहे थे, गड़बड़ हो गए यहाँ पे बेटा। नो बेटा प्रगति, अभी तक बाकी लोगों के आंसर सही आए, आप लोग गलत कर रहे हो बेटा यहाँ पर। ऑटोजोमल रिसेसिव और ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है? इसमें सिंपल सा कंसेप्ट पहले ही बताया हूं मैंने आपको कि यहाँ पे आपको क्या देखना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे समझे कि स्किपिंग है या नहीं है, ठीक है? तो ऐसे गड़बड़ नहीं करना। यहाँ पे ये एक फैमिली को देख लो या फिर ये वाली फैमिली को देख लो, ठीक है? तो इस फैमिली में पेरेंट्स को है बट उसके बच्चे, पेरेंट्स को नहीं है बट उसके बेटे को है। यहाँ पे पेरेंट्स को है बट उनके बच्चे को नहीं है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन दिख रही है बेटा, उसके ऊपर आप मत जाओ, सिर्फ छोटा सा एक पार्ट को लेके समझो। आप इतना बड़ा डायग्राम देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? मैंने पहले बताया बेटा कि ह्यूमन जेनेटिक्स में
बहुत सारी बहुत लंबी फैमिली होती है और सारी जनरेशन का स्टडी करना पड़ता है, तब जाके कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, तब जाके हम पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इतने में आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि डिसीज जो है वो कौन सा हो गया बेटा, रिसेसिव हो गया। अब हमको ये देखना है कि ऑटोजोमल है या फिर एक्स लिंक डिसीज है। तो ऑटोजोमल और एक्स लिंक को कैसे पहचानेंगे? तो बेटा ये जो पेरेंट्स हैं, इस पेरेंट्स में एक बेटी और एक बेटा हुआ जो दोनों भी अफेक्टेड है, तो यहीं पे आंसर निकल के आ गया बेटा कि ये ऑटोजोमल ही होगा, सेक्स लिंक डिसीज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आंसर जो है क्या है बेटा, ऑटोजोमल रिसेसिव। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा यहाँ पर। चलो देखते हैं अब आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चंस को लेकर के, सॉल्व करेंगे जल्दी से। ओके बेटा, आपने यही बोले थे। यार बहुत लोग गलत हो रहे हो बेटा, फिर से सॉल्व करो, जीनोटाइप के साथ सॉल्व करो, गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, गड़बड़ हो रही है बेटा। अनुष्का आप सही हो, प्रगति आप सही हो, नो रुचिका, नो रुतिका, नो डिम्पल। यार मैंने तो वाई लिंक समझाया ही नहीं आपको, आप कैसे आंसर देते हो वाई लिंक वाला? मैं आपको वाई लिंक का भी एग्जांपल दे देता हूँ, अभी आप इतने वाई वाई लिंक कर रहे हो ना, अभी बता देता हूँ मैं। नो बेटा कल्याणी, नो। चलो मैं आंसर देता हूँ, नो बेटा गौरव। पहली चीज तो यहाँ पे मुझे ये बताओ, डोमिनेंट है या रिसेसिव है? मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर डोमिनेंट आ रहा है। प्रगति बेटा आपने रिसेसिव दिए हो, हाँ ईश्वरी को दोनों लग रहा है, वेरी गुड ईश्वरी। बाकी आप सही सेफ जोन में हो, बाकी बहुत से लोग डेंजर जोन में हैं। देखिए बेटा यहाँ पे ये एक फैमिली है, यहाँ पे आपको स्कीपिंग ऑफ जनरेशन दिख रहा है, ये एक फैमिली है और ये एक फैमिली है, यहाँ पे आपको स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं दिख रहा। आप बोलोगे सर मेजोरिटी पे जाएंगे, बेटा जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन लगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, क्या करना, जीनोटाइप निकालना। यहाँ पे आपको स्कीपिंग ऑफ जनरेशन दिख रही है, मतलब रिसेसिव को लेके ट्राई करके देखो, क्योंकि 3 जगह तो आपको डोमिनेंट दिख रही है और डोमिनेंट को लेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, स्कीपिंग ऑफ जनरेशन की वजह से, ठीक है, अभी आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखना है। तो अब देखो यहाँ पे रिसेसिव होगा, मतलब क्या होगा, इस तरह की कंडीशन आएंगी, यहाँ पे दोनों कैपिटल ए हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है बेटा, कैपिटल और स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव बता रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, इसके साथ हम लोग एक और चीज देखते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव के साथ बेटा ये सेक्स लिंक है या फिर ऑटोजोम है, वो भी तो हमको देखना है ना। तो ये फीमेल अफेक्टेड है, मतलब ये दोनों भी सन अफेक्टेड है यहाँ पर। तो इससे हमको एक चीज समझ में आ गई कि ये क्या हो गया बेटा, ये एक्स लिंक है, मतलब ऑटोजोमल डिसीज कभी भी नहीं हो सकती है कि नहीं। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो डिसीज है ये एक्स लिंक तो है, बट ये रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है, ये हमको समझना है। ठीक है, तो अब हम लोग बेटा रिसेसिव और डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर निकालेंगे। तो रिसेसिव और डोमिनेंट के कैरेक्टर को निकालना है, मींस यहाँ पे एक्स एक्स जो है दोनों आर रहेगा। ठीक है, यदि रिसेसिव डिसीज होती तो इस तरह से जीनोटाइप बनेगा, और ये जो एक्स है बेटा ये डोमिनेंट रहेगा एंड वाई, इस तरह का जीनोटाइप बनेगा।
समझ गए? तो अभी जो फीमेल है बेटा इसमें ये डी और ये फीमेल में भी ये कैपिटल डी आ रहा है, मतलब ये तो नॉर्मल हो गई। मतलब ये जो बेटा है इसमें एक्स डी और एक्स आर ऐसा आ रहा है, ठीक है। और यहां पे एक्स डी एक्स आर ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बताओ यार, एक मिनट, बेटा बनाना है ना, दोनों एक्स ले लिए यार, बता नहीं रहे हो आप लोग। दो एक्स कैसे आएंगे बताओ? ये वाला जो है वाई आएगा ना एक एक, मतलब यहाँ पे हम लोगों को रिसेसिव डिसीज देखना है। और रिसेसिव डिसीज कब एक्सप्रेस होती है बेटा बताओ? मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ये रिसेसिव और डोमिनेंट का क्या लफड़ा है। यदि बेटा ये रिसेसिव डिसीज है तब जाके ही ये जीन एक्सप्रेस कर रहा है, तब एक्सप्रेस कर रहा है। तो एक यदि आर यहाँ पे आएगा और वाई रहेगा तब जाके सन अफेक्टेड रहेगा, समझ गए? यदि ये डोमिनेंट जीन रहता, ठीक है, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, इतने ही जीनोटाइप से आप सॉल्व कर लोगे। चलो इसको हम एक काम करते हैं, एक्स डी और एक्स आर हम लिखते हैं। और आप बोल रहे हो कि सर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे आप एक्स वाई इस तरह से, मतलब एक्स आर लिख रहे हो, मान लो एक्स आर रहेगा तब ये नॉर्मल रहेगा, और एक्स डी जब रहेगा ये क्या रहेगा? अफेक्टेड रहेगा। तो बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो एक्स आर यदि यहाँ पे आ गया और वाई, तो एक बेटा तो नॉर्मल हो जाएगा, और एक्स डी यहाँ पे आ गया और वाई, तो एक बेटा अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कहीं से कहीं तक नहीं बनेगी, ठीक है। और यदि डोमिनेंट रहता तो यहाँ पर भी जीन एक्सप्रेस होते जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, समझे? मींस यहाँ पे रिसेसिव तब जाके ही तो यहाँ पे वो जीन जो है पहुंचा है, मतलब यहाँ पे ये जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगी तब जाके यहाँ पे पहुंचा। ऐसा कोई पर्सन है जिसको डाउट है? यहीं पे आपका आंसर निकल गया जीनोटाइप की हेल्प से। नहीं आ रहा होगा तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके रखो, आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो भी नहीं समझेगा तो मुझे आप आपके डाउट जो है सॉल्व करने के बाद शेयर करना, और फिर मुझसे पूछना कि सर मुझे इसमें ये लग रहा है और मेरा जीनोटाइप ऐसा बना है, फिर क्या आएगा। आज तो सिर्फ पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व हो पाए बेटा, अभी प्रैक्टिस आगे की कुछ जो है थ्योरी नहीं ले पाया हूं मैं। इसका आंसर बेटा एक्स लिंक रिसेसिव है, ओके, एक्स लिंक रिसेसिव इसका आंसर आएगा। एक्स क्यों है आपको यहीं पे समझ में आ गया था कि ये एक्स है, बट रिसेसिव जो है वही हमारा जो जीनोटाइप हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। या फिर देखो ये दोनों रिसेसिव है इसलिए सारी के सारी ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे अफेक्टेड है, ठीक है। हाँ बेटा प्रगति आपको सही दिया था मैंने। यहाँ पे जो है ये हेटेरोजाइगस कंडीशन बन रही है क्योंकि फादर को नॉर्मल बताया। देखो ऐसे कंडीशन में आपको क्या क्या सॉल्व करना है वो बता रहा हूं मैं। इस कंडीशन में आप इसका जीनोटाइप पहचान लो और इसका जीनोटाइप पहचान लो, इन दोनों का जीनोटाइप पहचान लिए तो इसका जीनोटाइप पहचान लो, आपका आंसर आ जाएगा, समझे? तो ये जो है बेटा एक्स वाई नॉर्मल रहेगा, तो यहाँ पे एक्स एक्स जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगी, मतलब एक कैपिटल डी और एक आर रहेगा। तो एलील जो है बेटा ये इस कंडीशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी हेटेरोजाइगस कंडीशन ही रहेंगी। तो जब दोनों भी रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहे मींस यहाँ पे जो है इसमें जो रिसेसिव कैरेक्टर जो आया है ये वाले में, तो ऑब्वियसली यहां से रिसेसिव आया होगा, ठीक है। जीनोटाइप आप एक्स के टर्म में भी ले सकते हो बेटा, और आप कैपिटल और स्मॉल जो है कोई भी अल्फाबेट से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो वेरी गुड, अच्छे से समझ में आ गया है, ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास, बहुत अच्छी बात है बेटा। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं आपको पेडिग्री जो है इतने अच्छी तरह से समझा पाया, ठीक है।
अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा पेडिग्री का। इसके बाद हम आगे के कुछ कंसेप्ट देखेंगे। थोड़ा सा आपको 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा मैं आज। जो रहेगा वो पाएगा, जो नहीं रहेगा वो खोएगा। ठीक है, चलो। यहाँ पे बेटा आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आप सिर्फ 2 ही ऑप्शन पे जाओगे, मुझे मालूम है, उसके आगे नहीं बढ़ोगे, इसलिए मैं ही समझा दे रहा हूँ। देखिए बेटा, जब भी आपको इस तरह का पेडिग्री डायग्राम दिखे, इस तरह का ट्रे स्ट्रक्चर जब भी आपको दिखाई देगा, तो हमेशा याद रखना बेटा कि यदि फीमेल अफेक्टेड है, उसके ऑल ऑफस्प्रिंग्स, देखो एक भी ऐसा नहीं बच्चा जो नॉन अफेक्टेड होगा। यहाँ पे भी फीमेल है और उसकी होने वाली जितनी पीढ़ी है, यहाँ पे भी फीमेल और उसके होने वाले जितने भी बच्चे हैं, सारे के सारे अफेक्टेड है। ठीक है, आप बोलोगे ये नॉर्मल है, तो ये इस पीढ़ी में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये कंडीशन जब भी आती है बेटा, तो ये कहलाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है बेटा? ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब जब कोई कैरेक्टर साइटोजीन के थ्रू कंट्रोल होता है। ठीक है, तो उसे मतलब साइटोजीन जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो डेटा बता रहा हूं मैं आपको, तो ये कहलाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इट इज ऑल्सो नॉन एज मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? मैटरनल इनहेरिटेंस। नाम याद रखना है, ज्यादा डिटेल में आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, पूछेंगे भी तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसे मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो जाइगोट होता है उसको ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए। ठीक है, उसके ओवम में से जो मिलेगा, और ओवम में बेटा जो साइटोजीन होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के जीन यदि अफेक्टेड हो गए, तो आने वाली जितनी भी पीढ़ी रहेंगी, मतलब जितने भी बच्चे रहेंगे, सारे के सारे ही अफेक्टेड होंगे। तो ये कहलाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसमें आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। ओके, अब कुछ लोग बेटा इसके पहले क्या कर रहे थे, वो वाई लिंक इनहेरिटेंस बता रहे थे। मैंने तो वाई लिंक पूछा ही नहीं आप लोगों से। तो वाई लिंक में देखो बेटा क्या होता है, एक्स वाई और एक्स एक्स। यदि वाई जीन अफेक्टेड है, तो आने वाले बेटा जितने भी सन रहेंगे, ठीक है, ये वाला कह लो या उसके आने वाला आगे वाला सन ले लो, ठीक है, मतलब डॉटर तो नॉर्मल रहेंगी बट सन अफेक्टेड रहेगा। तो फादर भी अफेक्टेड रहेगा, उसका सन अफेक्टेड रहेगा, फिर आने वाला उसका भी सन अफेक्टेड रहेगा, इसके आजू बाजू वाले सन भी रहेंगे, वो अफेक्टेड रहेंगे। तो सिंपल समझ लेना बेटा कि एक भी डॉटर अफेक्टेड नहीं दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ सन ही अफेक्टेड दिख रहे हैं। ओनली मेल, मतलब फादर और सन वही अफेक्टेड दिख रहे हैं। तो सिंपल बेटा वहां पे जो इनहेरिटेंस आता है वो कहलाता है वाई लिंक इनहेरिटेंस। क्या कहलाएगा बेटा? ये वाई लिंक इनहेरिटेंस कहलाएगा। ओके, हाँ, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में बेटा किसी भी टाइप का स्किपिंग नहीं देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई लिंक में डी और आर की बातें नहीं आती बेटा वहां पर तो। ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव की कोई बातें नहीं आएंगी, ना तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आएगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की स्लाइड ये लो बेटा, देख लो जल्दी से, फास्ट करो। कुछ और कंसेप्ट जो है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है आज। आज का लेक्चर जो है वो वैसे भी एडवांस लेवल का लेक्चर है बेटा, और जो पार्ट बेटा आज नहीं हो पाया वो सैटरडे के लेक्चर में होगा। जितने लोग हैं उन लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आज के लेक्चर्स के साथ ही साथ यदि आप सैटरडे का भी लेक्चर अटेंड करते हो तो याद रखिए बेटा कि आप अपने जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर लोगे। ठीक है, जो लोग बेटा स्कोर अपने इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे 2-3 घंटे पढ़ के भी, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। डायएंड्रिक, हॉलेंड्रिक, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा वेट करोगे तो सारी चीजें हो जाएगी। ये सब अभी नहीं हुआ है, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करो, सारी चीजें होंगी। एक एक कंसेप्ट, क्योंकि मुझे मालूम बेटा आप ही नहीं, हर साल जो स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चंस को लेके मेरे पास डाउट लेके आते हैं, इसलिए मैं सारा कुछ क्लास में ही क्लियर करवा दे रहा हूँ। क्योंकि स्टूडेंट जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो उनके सामने ये सारे टर्मिनोलॉजी आती है। ठीक है, और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आता बेटा सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स आता है,
ठीक है, उसी के साथ साथ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड्स भी आता है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, स्लाइड नंबर 10 बेटा प्रगति बाद में दिखाता हूं मैं। कलर्स बेटा वाई लिंक में सिर्फ ये याद रखो कि वाई लिंक में फादर अफेक्टेड रहेगा, मदर नॉर्मल रहेंगी। इसके होने वाली 4 डॉटर है तो चारों की चारों डॉटर नॉर्मल रहेंगी। यदि 2 भी सन यहाँ पर है तो सन अफेक्टेड रहेगा। फिर आगे आने वाली यदि पीढ़ी है तो इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके यदि आगे होता है तो सन ही अफेक्टेड होगा, पर डॉटर नॉर्मल रहेंगी। तो ये जो पेडिग्री बनेगी बेटा ये वाई लिंक इनहेरिटेंस को बताती है। चलो, लिंकेज मैप और क्रोमोसोम मैप जो है ये हम समझ लेते हैं अभी क्या होता है। ठीक है यार, अभी थोड़ी देर पहले इतनी देर तक के साइटोप्लाज्मिक वाला इसमें क्या पूछना है बेटा, पूछो। इतनी देर से ये वाला डिस्प्ले किया था मैंने। साइटोप्लाज्मिक में मदर अफेक्टेड है, जितने भी वहां पे चाइल्ड रहेंगे सारे के सारे अफेक्टेड रहेंगे। फिर यहाँ पे मदर अफेक्टेड है, आगे वाली ऑप्शनिंग में भी सारे बच्चे अफेक्टेड रहेंगे। यहाँ पर भी मदर अफेक्टेड है, आने वाले सारे के सारे बच्चे अफेक्टेड रहेंगे। तो इस तरह का पेडिग्री चार्ट जो है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को बताता है। ओके, क्लियर हो गया। मदर टू ऑल चाइल्ड। लिंकेज मैप हमें समझना है बेटा अभी। ठीक, लिंकेज मैप मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि सपोज ये हमारा क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है। तो क्रोमोसोम का एक जीन का दूसरे जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमको पहचानना है। और एक्चुअली इस क्रोमोसोम पे उस जीन का लोकेशन क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि 21 क्रोमोसोम पे जो है एक पर्टिकुलर डाउन सिंड्रोम का जीन है, या क्रोमोसोम नंबर 11 पे कोई एक जीन प्रेजेंट है जो डिसीज से अफेक्ट है, तो हमको पता कैसे चला। तो हमको बेटा ये जो डिस्टेंस पता करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक मैपिंग होती है जिसे क्रोमोसोम मैप या फिर लिंकेज मैप कहते हैं। ओके, ये कंसेप्ट याद रखना। देखिए बेटा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें सीक्वेंस या फिर रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन इन अ क्रोमोसोम ये देखा जाता है, इसे कहते हैं लिंकेज मैप। क्या कहते हैं इसे? लिंकेज मैप कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्कवर्ड किया साइंटिस्ट का नाम है स्टर्टेवेंट। ये आप लोगों को क्वेश्चन शायद आ चुका है, मैंने पहले दिया हूं आप लोगों को। और ड्रोसोफिला में 1911 में सबसे पहले इसे देखा था। तो इसमें बेटा फ्रीक्वेंसी जो होती है क्रॉसिंग ओवर की बिटवीन द टू जीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। क्रॉसिंग ओवर जो है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन द जीन। ओके, ये याद रखना है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू जीन। यदि मान लो ये एक जीन है और ये एक जीन है, जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा अच्छा क्रॉसिंग ओवर होगा। ये जीन जितने पास रहेंगे उतना क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब उतनी पक्की लिंकेज होंगी। मतलब लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के जानी दुश्मन है। पक्की दोस्ती तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, कच्ची दोस्ती तो क्रॉसिंग ओवर होगा। ये मैंने ऑलरेडी पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं, उम्मीद करता हूं याद होगा आप लोगों को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या फिर क्रॉसिंग वैल्यू यदि हमें देखना है तो इसको हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अभी कैसे मेजर कर सकते हैं बेटा? तो 1% क्रॉसिंग ओवर यदि हम देख रहे हैं बिटवीन द टू लिंक जीन, ठीक है, तो यदि क्रॉसिंग ओवर 1% होता है और जीन यदि लिंक है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे जीन इतने पास पास है और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर जो है सिर्फ 1% हुआ है, 99% जो है क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया, तो उसमें जो डिस्टेंस जो रहेगा उन जीन का कितना रहेगा बेटा? 1 मैप यूनिट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमॉर्गन से। ठीक है, स्मॉल सी कैपिटल एम इसका सिंबल होता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा? 1 सेंटीमॉर्गन। ये तो था बेटा कंसेप्ट, बट इसके रिस्पेक्ट में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, तो पहली चीज तो बेटा आप ये याद रखो, फॉर्मूला स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेटा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होता है इसमें नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शनिंग कितनी है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे कितना डिस्टेंस है एक क्रोमोसोम पे टू जीन्स का वो हम पहचान सकते हैं। ओके, तो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। तो इसमें एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रहा हूं और एक क्वेश्चंस भी समझाता हूं। देखिए बेटा, यहाँ पे सपोज एक इंडिविजुअल्स है
उसमें CD जीन है, इसका क्रॉस हुआ डबल प्लस से, मतलब CD इसका क्रॉस जो हो रहा है प्लस प्लस से हो रहा है, D स्मॉल है, हाँ COD स्मॉल है, इनका क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद बेटा जो प्रोजेनी आई, तो प्रोजेनी में बेटा देखिए F1 जनरेशन आएंगी, ठीक है। F1 के बाद फिर उनका क्या होगा, एक तो प्लस C मिला हमको, एक प्लस D मिला हमको, एक तो CD मिला हमको, अब प्लस प्लस मिला, जिसका यहाँ पे आप लोगों को जो डेटा है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा डिस्टेंस बिटवीन द CD जीन कितना है ये हमको बताना है, समझ गए। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? किसी के डाउट है तो नो लिख के भेजो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। डाउट वाले सिर्फ नो लिख के भेजे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के नो आ गए, हाँ ठीक है बेटा, अब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या चीज, ये जो एग्जाम्पल्स है, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, डेफिनेशन बताया। डेफिनेशन में मैंने ये बताया हूं बेटा कि ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम पे जीन प्रेजेंट होंगे। जैसे कि सपोज ये क्रोमोजोम है, इस पे जीन ऐसे पास पास में भी हो सकते हैं, और इसी क्रोमोजोम पे जीन जो है इतने दूर दूर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दूर दूर जो है, यदि क्रोमोजोम इतने दूर रहेंगे तो इनके बीच में बेटा क्रॉसिंग ओवर उतना आसानी से हो जाएगा। जीन पास में है तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा। तो हमको ये जीन का जो डिस्टेंस है ये हमको फाइंड करना है, समझ गए। तो एग्जाम में बेटा आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि ये हमने एक सिंपल क्रॉस किए, सिंपल क्रॉस करने के बाद कुछ हमको इस तरह से रिजल्ट मिला, तो यहाँ पे हमको जीन का डिस्टेंस जो कितना था ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए बेटा हम लोगों को एक फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या बताया बेटा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितनी है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब बेटा मुझे यहाँ पे बताओ कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट मतलब देखो पेरेंटल टाइप कौन कौन से आएंगे वो देख लो पहले। पेरेंटल टाइप में ये प्लस प्लस पेरेंटल टाइप है, और ये CD पेरेंटल है। यानी रिकॉम्बिनेंट कौन सा होगा बेटा, C के साथ प्लस आ जाएगा या फिर D के साथ प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट टाइप, समझ गए। तो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं बेटा, एक ये है और एक ये है। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने आ रहे हैं, अरे 210 आ रहे हैं ना, 210 आ रहा है क्या, सभी का इतना आ रहा है? अरे गलत हो गया, 220 आ रहा है। किसी ने 210 कैसे बोल दिया, 220 आएगा, ओके 220 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को कैलकुलेट करो कितनी है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे कितना है, 2200, 220, 1120। 1120 कैसे होगा बेटा, एक 800 और एक 900 दिख रहा है, वेरी गुड, 2000 है, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो डायरेक्ट हटा दो, 1 जीरो से 1 जीरो हटा दो, 2 से यहाँ पे 22 को डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 11 सेंटीमॉर्गन आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एग्जाम में बेटा ऐसा क्वेश्चन यदि आया और क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पूछा तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, समझ में आ गया बेटा। ये देखो ये इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर वैल्यू हम देखेंगे तो इसका रिजल्ट जो है इस तरह से आएगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के एक क्वेश्चन देता हूं, फिर समझते हैं कि आपको समझा या नहीं समझा। देखिए बेटा एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है जिसमें वायलेट एंड डल, अभी मैंने आपको मोनो हाइब्रिड में बताया, डाई हाइब्रिड में बता रहा हूं। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट में यहाँ पे वायलेट एंड डल सीड वाले प्लांट जिसका जीनोटाइप कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल S एंड कैपिटल S है, इसका क्रॉस हो रहा है वाइड एंड साइनी सीड से, मतलब स्मॉल w स्मॉल s के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद टेस्ट क्रॉस होगा, तो पहले तो यहाँ पे जो F1 आएगा क्या आएगा, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल S स्मॉल s, इसका क्रॉस किसके साथ होगा बेटा, इसके साथ, मतलब टेस्ट क्रॉस हो रहा है, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस आया व्हाइट एंड साइनी सीड के साथ, तो ऑफस्प्रिंग का रिजल्ट जो है फ्रॉम दिस क्रॉस एज इज जो है फॉलोज, फॉलोज मतलब आगे भी यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। तो आगे भी एक और डेटा दिया है,
तो यहाँ पे जब क्रॉस हुआ तो रिजल्ट बेटा ये मिला। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखो। तो यहाँ पे फिनोटाइप जो है बेटा, व्हाइट डल सीड जो है 50 आएंगे, व्हाइट साइनी सीड 46 आएंगे, वायलेट साइनी सीड्स जो है कुछ इस तरह से आ रहे हैं, वायलेट डल सीड कुछ इस तरह से आ रहे हैं। डायरेक्टली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन, ये क्वेश्चन पूछा है। और जब भी आपको डिस्टेंस बिटवीन द जीन पूछा गया है, क्या लगाना बेटा, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल जितनी प्रोजेनी आएंगी मल्टीप्लाई 100। जल्दी से बताओ बेटा सॉल्व करके। ऊपर का क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, जो खेल है बेटा इसी क्वेश्चन में, ऊपर सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है। यहां पे आपको जब डिस्टेंस पूछा है तो डायरेक्ट आपको डिस्टेंस बताना है। जल्दी से सॉल्व करो। गौरव बेटा बहुत फास्ट सॉल्व कर लिए, अगेन चेक करो। कुछ तो भी मिसिंग है बेटा। वेरी गुड कलर्स, बहुत बढ़िया, गुड बेटा सृष्टि पवार। जब 2 लोगों के आ गए तो सभी लोगों के आ सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। नहीं बेटा निकेत सॉल्व करो। नहीं बेटा कल्याणी, अरे अरे स्क्रीन पॉज कैसे हो गई, जस्ट वेट, स्क्रीन पॉज कैसे हुआ। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? हेलो, देखिए बेटा सबसे पहले नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट हमको देखना है। तो रिकॉम्बिनेंट में देखो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल एस स्मॉल एस, मतलब रिकॉम्बिनेंट ये वाला आ रहा है। कितने हो गए बेटा, 12 + 10। पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन ये है। तो टोटल प्रोजेनी कितनी है, सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा। समझ में आया? वेरी गुड। फिर उसके आगे सॉल्व करो। ये बार बार पॉज क्यों हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट वेट बेटा, क्या हो रहा है ये, एक मिनट मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, एक बार रीशेयर करता हूँ मैं आपको। बेटा कोई तो भी राइटिंग कर रहा है, नो नीड टू राइट। स्क्रीन पॉज नहीं आ रही, कुछ लोग बोले स्क्रीन पॉज है, कुछ लोग बोले नहीं आ रही है। देखिए बेटा अभी देखो दिखाई दे रहा है क्या, 12 + 10, टोटल प्रोजेनी 118 है, मल्टीप्लाई आपको 100 करना है। सॉल्व करो, रिजल्ट आ जाएगा 18.6 सेंटीमॉर्गन यूनिट आएगा इसका आंसर। ऐसा कोई पर्सन है जैसे नहीं समझा? क्वेश्चन दिखाऊं फिर से, स्क्रीन नहीं आ रही? अभी देखो, शुभम को नहीं समझा। हाँ बेटा ईश्वरी आपने भी आंसर दिए थे। शुभम बेटा देखिए फिर से समझा दे रहा हूं मैं। देखो बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? यहां पे देखो जो भी क्रॉस था हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एस कैपिटल एस, फिर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एस ये दिया था। F1 प्रोजेनी में कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आया, कैपिटल एस स्मॉल एस आया, ठीक है। अब ये जो F1 है इसका इसके साथ टेस्ट क्रॉस किया,
जब टेस्ट क्रॉस किया तो हमारे को बेटा देखो कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल S, स्मॉल s ये दिखा, ठीक है। तो बेटा ये एक पेरेंटल टाइप हो गया, ये 50 जो है ये पेरेंटल टाइप रहेगा। कैसे पेरेंटल टाइप आ रहा है बेटा? कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल S, स्मॉल s ये वाला। दूसरा स्मॉल w, स्मॉल w, स्मॉल s ये वाला भी पेरेंटल टाइप होगा। तो इतनी जो प्रोजेनी है ये पेरेंटल टाइप हो रही है, क्योंकि उसने सीधे टेस्ट क्रॉस बोला है। तो टेस्ट क्रॉस में पहले वाला ये हमारा पेरेंटल टाइप नहीं रहेगा, समझे? ये दोनों जो है बेटा हमारे लिए पेरेंटल टाइप रहेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कौन से होंगे बताओ? कैपिटल W, स्मॉल w और कैपिटल S, स्मॉल s ये वाला रहेगा। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप 12 + 10 आएगा हमारा, ठीक है। तो 12 + 10 मतलब ये हमारा हो गया रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो हमको फ्रीक्वेंसी जो है हमारा फॉर्मूले पे हमको पुट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? तो उसी फॉर्मूले पे हम जाएंगे। शुभम बेटा समझ में आएगा बेटा अभी? हाँ, इसके पहले वाली स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होंगी तो ये देखो, पढ़ो बेटा ये वाली स्लाइड। यहाँ पे इसका क्रॉस इसके साथ हुआ, ये F1 प्रोजेनी है, और इसका यहाँ पे टेस्ट क्रॉस हो रहा है, ये हमको देखना है, समझे? टेस्ट क्रॉस नहीं देते तो डायरेक्टली डिस्टेंस पूछते, तो फिर हमको ये वाले को पेरेंटल टाइप लेना पड़ता। फिर क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, वेरी गुड। शुभम को भी समझ गया, सुजल को भी समझ गया। और कोई बेटा जिसको डाउट है? कल्याणी, ईश्वरी, इसके पहले आप लोगों के बहुत सारे लोगों के आंसर नो आए थे, तो ऐसा कोई पर्सन है बेटा अभी नो वाला? समझा अभी? सिंपल है बेटा, ठीक। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरह से डिस्टेंस पे आएंगे। इसके पहले मैंने आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन बताया था लिंकेज मैप, तो लिंकेज मैप में साइंटिस्ट का नाम याद रखो। सबसे पहले ड्रोसोफिला में हुआ था, इसको हमको चेक करना है, तो क्रॉस ओवर वैल्यू निकालते हैं और टू लिंक जीन के बीच का हम डिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन द जीन। तो इस तरह से यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है उसका फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं। रिजल्ट जो है 1 मैप या फिर 1 सेंटीमॉर्गन में आएगा। ये वाले पैराग्राफ से सिर्फ और सिर्फ आप इस तरह से बनाओगे। फिर इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया बेटा, जिसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस जो है बिटवीन द जीन और क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो होता है, जिसको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ये निकालते हैं, या इसी को क्रॉस ओवर वैल्यू भी कहते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, रिकॉम्बिनेंट लेना पड़ता है बेटा। सबसे पहले नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्मूला देखो, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितना है, तो टोटल को हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। फॉर्मूला याद रखो बेटा, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए आपको। समझ में आ गया बेटा? हेलो कलश, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, लिंकेज मैप को लेकर के अगेन बेटा एग्जाम में एक इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये तो बहुत इजी है, इजीली आप सॉल्व कर लोगे। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन जो है, उसमें उसने 3 सेक्स लिंक जीन जो है ये दिखे, जिसमें SC और EC जो है उसका परसेंटेज दिया है, EC और CV का परसेंटेज दिया है, SC और CV का परसेंटेज दिया है। समझ में आ गया? तो SC EC का कितना है बेटा 7.6, फिर EC और CV का कितना है 9.7। तो टोटल SC और CV कितना होगा, तो ये टोटल को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एग्जाम में आपको क्या होगा बेटा, इनमें से कोई भी 2 डेटा दिया जाएगा और तीसरा डेटा आपको पूछा जाएगा। कलश को अनम्यूट करना है, जस्ट वेट। भाग गए बेटा कई लोग, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, पहले बता रहा हूँ, भागने वालों को भागने दो। हाँ बेटा बोलो। जो क्वेश्चन था, बेटा वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, हेलो वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा कलश, सर प्लीज अभी भी ब्रेक हो रहा है, अभी ट्राई करो, कमेंट में बोल दो। रिज्वाइन करो बेटा, एक बार रिज्वाइन करो या फिर चैट बॉक्स में क्वेश्चन करो।
एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है बट आज के इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, स्लाइड्स बहुत सारी है, तो आगे का पोर्शन सैटरडे देखेंगे। सैटरडे वाले पोर्शन से भी बहुत सारे एग्जाम में आएगा। 24 स्लाइड एक बार दिखाना है। ये लो बेटा, कलर्स चैट में रिस्पॉन्स करो, क्या डाउट था आपका। ये वाला पैराग्राफ समझ में आया क्या बेटा, ये वाला स्लाइड। इसके रिस्पेक्ट में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं फिर। लिंकेज को लेकर यार क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे पास। रुतिका बेटा कौन सा नहीं समझा, ये वाला स्लाइड नहीं समझ में आया है ना। ठीक है, बता दे रहा हूं। ईश्वरी क्या बोलना चाह रहा है बेटा, 23 नंबर के स्लाइड दिखाना है आपको। ये लो बेटा, बेटा टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे दोनों में कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए। ठीक है, फिर तो ये होगा कि जो कुछ भी नहीं कर रहे वो आपसे आगे बढ़ जाएंगे, और आप यही चाहते हो तो ठीक है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसका क्वेश्चन बेटा ये वाला है, और ये इसका स्टेटमेंट है। देखो अभी यहां पे देखिए, क्रॉसिंग ओवर। एक काम करता हूं, ये वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझाता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके पहले मैं क्या बताना चाह रहा था। ओके, देखिए बेटा यहाँ पे मैप डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जैसे ए और बी जीन है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है 3 यूनिट है। फिर उसके बाद बी और सी जीन है, इसका 3 यूनिट है, बी और सी का 10 यूनिट है, और सी से लेके ए का जो है 7 यूनिट है। ऐसा सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन तो भी चलो ट्राई करो कि यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग जीन किस तरह से अरेंज होंगे, ये पूछा गया है। कलर्स का आंसर आ गया बहुत जल्दी, वेरी गुड। वैष्णवी गुड, वेरी गुड बेटा। देखो क्या बोला यहाँ पे, ए और बी। जैसे कि सबसे पहले आपको एक क्रोमोजोम बनाना है। इस क्रोमोजोम पे आपको 1 2 3 जीन बना लेना है। 3 जीन में आपको ए और बी, इसका डिस्टेंस कितना बताया है, 3 यूनिट। तो सपोज हम ए यहां लेते हैं और बी यहां लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना है, 3 है। बी और सी का जो है 10 है। यदि मान लो बी के बाद सी में यहां पर लेता और इसको मैं 10 लेता, तो सी और ए का 7 है, तो ए और सी का जो है 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मतलब ये वाला हमारा गलत हो गया। मतलब हमको सी को किधर लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। तो सी को यदि हम 7 लेते, गड़बड़ हो रहा है क्या, ए और सी को हम फिर से बनाता हूं, रुक जाओ। चलो वेरी गुड, बहुत से लोगों के आंसर आ गए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा एग्जाम में। फिर से बना रहा हूं। सबसे पहले बेटा ए और बी जो है इनको पास में बना लेता हूं मैं, ए इधर बी इधर, इसका 3 मैप यूनिट मैंने बना दिया। फिर उसके बाद कौन सा, बी और सी। मतलब बी और सी यदि मैं यहां पे बनाता हूं तो इसको 10 ले लेता हूं, और सी और ए को यदि मैंने 7 ले लिया तो 7 ए प्लस 3 10 होता है। तो सी ए बी या फिर बी ए सी, कौन सा मिल रहा है बताओ, बी ए सी आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, डी आएगा। ऐसे सॉल्व करना है बेटा, समझ में आ गया। हेलो, ओके वेरी गुड। अब देखो इसके पहले वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये भी मैं आप लोगों को, अब क्या हुआ, ये डायरेक्टली मैंने ये वाला जो डिस्प्ले कर दिया, इसलिए आपको नहीं समझा। ठीक है, एक ये आपको डिस्प्ले कर दिया और ये वाला भी कर दिया। तो अभी देखिए बेटा,
यहाँ पे हमको इस तरह से हम बना रहे हैं, एक तो SC और EC कितना है 7.6 है, फिर EC और CV कितना है 9.7 है। तो अब मुझे बताओ बेटा SC और CV का डिस्टेंस कितना होगा? समझ में आया क्या पूछा मैंने आपसे? वेरी गुड, यही तो चाहिए था मुझे। ठीक है, और यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि SC और CV 17.3 और इसका यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। समझ गए? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को यही नहीं समझा था, वो इसलिए नहीं समझा था क्योंकि मैंने ये पहले डिस्प्ले कर दिया था ये सारा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं बेटा। ओके, ये लिंकेज ग्रुप मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया हूं। लिंकेज ग्रुप में जितने नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उतना लिंकेज ग्रुप होता है। वॉइस नहीं आ रहा क्या बेटा मेरा? बाकी लोगों को चेक करो एक बार, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, आ रहा है? तो देखिए बेटा, ये याद रखना है, न्यूरोस्पोरा में लिंकेज ग्रुप 7 है क्योंकि 7 हैप्लॉइड यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं। म्यूकर में लिंकेज ग्रुप 2 होता है। पाइसम सटाइवम मींस पी का प्लांट जो है इसमें लिंकेज ग्रुप 7 होता है। मेज, पी, ड्रोसोफिला, ह्यूमन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात होती है बेटा। तो ये डेटा आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है बेटा कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, जैसे न्यूरोस्पोरा की हम बात करें या फिर पाइसम सेटाइवम की हम बात करें तो कितना है। समझ गए? अब ये क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, कपलिंग और रिपल्सल क्या होता है आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। इस टॉपिक से इस टेस्ट में एक्सेप्टेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, और ये आपका लेवल जेनेटिक्स का इतना ही कर देगा कि आपका नीट में जेनेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, 10th नंबर के स्लाइड में बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। वेरी गुड, ले लिया? ठीक है, इसमें आपको कपलिंग और रिपल्सल क्या होता है ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है ये आपको बताना है। एक तो रेसिप्रोकल क्रॉस ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा कपलिंग एंड रिपल्सन जो है ये क्या होता है ये आप बताओगे। तो ये 2 होमवर्क बेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है, कपलिंग और यहाँ पे क्या बताना है रिपल्सन। लिंकेज ग्रुप वाली स्लाइड जो है डिस्प्ले करना है। ठीक है, डिस्प्ले कर दे रहा हूं बेटा, जस्ट वेट। ये लो बेटा, ये है लिंकेज ग्रुप वाली स्लाइड। वेरी गुड, और कौन सा स्लाइड डिस्प्ले करना है बेटा? कलश का 27 नंबर बोलो जल्दी जल्दी। प्रगति बेटा क्या था नंबर, भूल गया मैं। स्लाइड नंबर 10। ये लो बेटा, ये स्लाइड नंबर 10। चलो अभी जिसे लीव करना है क्लास वो लीव कर सकते हैं बेटा। हो गया? चलो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास एंड कर रहे हैं आज की। आगे का पोर्शन फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। स्लाइड नंबर 24 देखना है। ठीक है, स्लाइड नंबर 24 भी बता देता हूँ आप लोगों को। ये लो बेटा, स्लाइड नंबर 24 में आंसर था बेटा उसी स्लाइड का। कौन सा? जो आप लोगों ने ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर था। ओके,
ठीक है, बोलो बेटा कलर्स क्या बोलना चाह रहे हो? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर आवाज आ रही है अभी अच्छी? हाँ बेटा अभी क्लियर है ऑडियो। सर ये जो क्वेश्चन था 18.6 मॉर्गन जिसमें सेंटी मॉर्गन जिसमें आंसर आया था अपना, हाँ सर ये माइनस सॉरी सर तो उसमें मतलब ये वहां पे ऐसे दिया था ना कि डिस्टेंस परसेंट मतलब 1% अगर ये है रिकॉम्बिनेशन तो इज इक्वल्स टू 1 सेंटी दिया था। हाँ तो सर 18.6 अगर रिकॉम्बिनेशन है अपना तो फिर 18.6 डिवाइड बाय 100 होना चाहिए ना वो परसेंटेज में डिस्टेंस उसका। नहीं, ये अपन ने ऑलरेडी बेटा फॉर्मूले में जो पुट किए ना वहां पे ऑलरेडी 100 हमने लगाए है ना। ये जो फॉर्मूला है आपका, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी कितनी है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितने आए हैं, मल्टीप्लाई 100, तो इस तरह से आप क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो आप निकाल सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग ये उसका डिस्टेंस बिटवीन द जीन का आंसर आ जाएगा आपका। ओके सर। ठीक है, समझा या कुछ डाउट है अभी भी? हाँ बेटा साहिल आप लीव कर सकते हो क्लास चाहो तो। चलो ओके बेटा ठीक, चलो ग्रेट। तो फाइनली आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं बेटा। थैंक यू बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। ओके बाय। बाय बेटा निकेत।